अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी काफ़ी इंटेंस हो गया है और उसकी नेक्स्ट एपिसोड भी काफ़ी इंटेंस आएगी। और उसकी नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि साइम और ज़ूबी जिस तरह से टैक्सी में बैठे हुए थे और उनके पास मुराद की कॉल आई थी, और अब मुराद के पास मुराद के अपने डैड और साथ में साइम के डैड भी खड़े हुए हैं और साथ में ज़ूबी का कज़न दानियाल भी वहीं खड़ा हुआ है। अब जब साइम फ़ोन रिसीव करेगा तो मुराद पूछेगा स्पीकर ऑन करके कि यार तुम लोग कहाँ पर हो, कहाँ तक पहुँचे हो। तो अब साइम बोलेगा कि हम लोग बस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, इस वक्त टैक्सी में बैठे हुए हैं। और साथ में मुराद हो सकता है कि ये भी बता दे साइम को कि ज़ूबिया के अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उनको अटैक हुआ है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। अब साइम उस वक्त तो फ़ोन रख देगा और साथ में ही अब दानियाल और साइम के अब्बू को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि ये लोग कहाँ पे हैं और अब स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। दानियाल के ऊपर तो जैसे खून सवार हुआ है। अब फ़िलहाल साइम ज़ूबी के अब्बू की बात ज़ूबी को नहीं बताएगा और बस यही सोचता रहेगा कि क्या मुझे ज़ूबी को बता देना चाहिए उसके अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन वो बस यही सोचता रहेगा और ये लोग पहुंच जाएंगे स्टेशन पहुंच के साइम ट्रेन से उतर के कुछ लेने के लिए जाएगा क्योंकि उसको और ज़ूबी को भूख लग रही है। ज़ूबी मना भी करेगी कि अगर ट्रेन रुक गई तो हम दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन साइम बाहर नाश्ता लेने के लिए चला जाएगा। अब इसी दौरान ही दानियाल स्टेशन पर पहुंच जाएगा और ट्रेन के अंदर आगे सबको चेक करने लगेगा कि ज़ूबी और साइम कहाँ पे हैं। ज़ूबी भी दानियाल को देख चुकी होगी और डर के मारे वो अपना चेहरा छुपा लेगी दुपट्टे से। अब दानियाल चेक ही कर रहा होगा कि ये कौन बैठा है, वो कौन बैठा है, तो ज़ूबी एक बेवकूफ़ सी हरकत करेगी और वो ट्रेन से उतर जाएगी और दूसरी तरफ से साइम चढ़ जाएगा ट्रेन में। लेकिन किसी ना किसी तरह से ज़ूबी और साइम एक बार फिर से एक हो जाएंगे और दोनों भागना शुरू कर देंगे। अब लेकिन उनके पीछे दानियाल तो बुरी तरह ही लग चुका है और वो अब उनको पकड़ने की कोशिश करता रहेगा। अब साइम और जब ज़ूबी रास्ते में भाग रहे होंगे तो साइम की अम्मी का मैसेज आएगा कि हम लोग बेटा नाना की तरफ आ रहे हैं तुम्हारे। अब साइम के पास ये रास्ता भी नहीं बचा कि वो यहाँ से नाना के पास ही चला जाए, तो वो करीब ही किसी मस्जिद में चला जाएगा ज़ूबी को लेके और वहाँ पे ये लोग निकाह के लिए बोलेंगे। अब वहाँ पे मौलवी साहब शुरू हो जाएंगे कि बेटा तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है। लेकिन वो इन दोनों के हुलिये से देखते ही समझ जाएंगे कि ये दोनों घर से भागे हुए हैं और वो लड़की से यानी कि ज़ूबी से बोलेंगे बेटा तुम्हारा निकाह कैसे हो सकता है, तुम्हारा तो कोई वली ही नहीं है। तो ज़ूबी को ये बात समझ में नहीं आएगी कि वली कौन होता है। तो वो कहेंगे बेटा लड़की की तरफ से कोई बाप भाई या फिर उसके मामू या फिर चचा कोई तो होना चाहिए जो वो उसकी तरफ से वली बने और फिर ही तुम्हारा निकाह हो सकेगा। साइम तो बहुत गुस्से में आके कह देता है कि बहुत शुक्रिया आपका, हम कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि वो पहले इंसिस्ट कर चुका होता है कि हम लोग हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं और हम निकाह करके सीधा अपने घर ही जाएंगे, प्लीज़ हमारा निकाह करते हैं। लेकिन वो जब नहीं सुनेंगे तो साइम गुस्से में आके खड़ा हो जाएगा और वो दुआएं वगैरह देंगे मौलवी साहब साइम और ज़ूबी को और वहाँ से रुखसत कर देंगे और यूँ इस तरह से इन लोगों का इस वक्त निकाह नहीं हो पाएगा। और अब ये लोग रास्ते भर ऐसे ही भागते रहेंगे, हर जगह छुपते फिरेंगे, लेकिन इन लोगों को कहीं भी जगह नहीं मिल पाएगी क्योंकि ये लोग घर से भागे हैं और दानियाल भी इनके पीछे पड़ा हुआ है। अब दानियाल भी पीछे पीछे आ रहे हैं अंदाज़ा लगाते हुए कि ये लोग कहाँ गए होंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लोग पकड़े जाएंगे और दानियाल साइम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। दूसरी जानिब हमको ये दिखाया जाएगा कि ज़ूबिया की अम्मी जो हैं वो बहुत ही रोना धोना मचाया हुआ है उन्होंने और अपनी जेठानी से कह रही हैं कि ये मेरी बेटी मर गई, मेरी आज से सिर्फ एक ही बेटी है। जबकि जेठानी उसको समझाती भी है कि ऐसा नहीं करो, बेटियों की तो औलाद की तो गलतियों को छुपाया जाता है, लेकिन वो किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके शौहर की ज़ूबिया की वजह से ये हालत हो गई है। और ये दिखाया जाएगा कि ज़ूबिया के अब्बू होश में नहीं आ रहे हैं और वो जब उनको होश आएगा तो दिखाया जाएगा कि उनकी हाफ़ बॉडी पैरालाइज हो चुकी है और फिर तो जैसे एक आसमान टूट पड़ेगा ज़ूबिया की अम्मी के ऊपर और ज़ूबिया की बड़ी बहन के ऊपर और वो
किस तरह से मैनेज कर रही होंगी और किस तरह से एक दूसरे को सहारा दे रही होंगी, और ऊपर से रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से और दुनिया से ये बातें छुपानी है कि ज़ूबी भाग गई है। तो ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन होगी। तो आगे देखते हैं कि क्या होगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं आगे की कहानी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।